ఓ గురువు నీ మనసు ఊరి చివర చెరువు ఎంతో పరువు గల్లది నీ కొలువు గుడిలో త్రిమూర్తులు బడిలో నీ సూక్తులు అయినా మేము ముందు నీకే దండము పెడితిమయ్యా ఎందుకంటే ఓనమాలను దిద్దించి బుద్ధులను నేర్పించి దేవుళ్ళ చూపించినావు గనుక ఆ భాగ్యం అందించింది నీవు గనుక. ఏంది కావచ్చు, రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్మును మేడం చూపించి గురువు పాఠం వాడుతుండ్రు, ఇది ఎక్కడి కథలో అనుకుంటారు కదా. ఇక మరి ద్రౌపది ముర్ము మేడము రాష్ట్రపతిగా మరి ఇప్పుడు రెండేండ్లు కాలం ఎల్లదీసింది కాబట్టి ఇంత రామసకదనంగా పోరగాళ్ళతోటి పాఠాలు చెప్పుకుంటా టీచర్గా మారిందుల్లా ఇప్పుడు రాష్ట్రపతి. ఇక చూడుర్రి వాళ్ళతోటి ఎంత ముచ్చటగా మురిపెంగా ముచ్చట పెడుతుందో ఇక చూడుర్రి. ले लो, माइक ले लो। मैम आजकल एसी का यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया है, इस वेरी वजह गुड, से हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, इस वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। वेरी गुड। इसके बाद कौन, इसको दे दो माइक। मैम लोग व्हीकल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं जो प्रदूषण फैला रहे हैं। सभी आंसर करेक्ट है, क्योंकि पेड़ हम जरूरत से ज़्यादा काटते हैं पेड़ को, और उद्योग लगाते हैं। उद्योग तो लगाना जरूरी है, लेकिन उसके लिए पोल्यूशन ना हो इसके लिए भी प्रावधान करना चाहिए। इंडस्ट्री होना चाहिए, लेकिन पोल्यूशन कैसे ज़्यादा कम से कम हो या ना हो, इसके लिए भी प्रावधान पहले करना चाहिए। और क्या करना चाहिए, घर पे हम एसी लगाते हैं, फिर रेफ्रिजरेटर हम यूज करते हैं, इससे भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। इसलिए इसको कम करने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए, और हर चीज़ को कम से कम यूज करना चाहिए, और जंगल को संरक्षण करना चाहिए, जंगल सुरक्षित रखना चाहिए। फिर जल संरक्षण भी करना चाहिए, वायु भी प्रदूषण कम से कम करना चाहिए। क्योंकि कभी कभी मैं तो गांव में थी, दिल्ली में जो मैं आई तो सब मास्क लगा के घूम रहे, क्योंकि इसके लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए, सभी मानव संपदा को प्रयास करना चाहिए। मुझे लगता है तुम फ्यूचर के देश के भविष्य हो, तो इतने सारे अवेयरनेस, इतने सारे संवेदनशीलता होना चाहिए। और इन फ्यूचर मुझे लगता है ग्लोबल वार्मिंग को कुछ हद तक हम रोक पाएंगे, और उसके लिए तो हम लोगों को ही झेलना पड़ता है, हम लोगों को ही परेशान होना पड़ता है। इसीलिए इससे बचने के लिए हमको ये सब चीज़ें करना चाहिए, खुद करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा मैसेज दिए है कि माँ के नाम एक पेड़ लगाना चाहिए। मुझे लगता है टाउनशिप में इतने स्पेसेस नहीं है होगा, लेकिन जिनके घर के अंदर या बाउंड्री के अंदर ऐसे कोई स्पेस है, तो वहाँ माँ के नाम एक पेड़ लगाना चाहिए, और उसको ग्रो करने में उसको केयर लेना चाहिए, और इसको बड़ा करना चाहिए। और आप तो कहीं कहीं कभी कभी जाते हैं, दोस्त के यहाँ कहीं पे जाते हैं, तो पेड़ लगाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए। और कभी कभी अपने बर्थडे पे हम केक काटते हैं, ये वो करते हैं, बहुत सारे मस्ती करते हैं, कि बर्थडे भी हर साल एक एक पेड़ लगाना चाहिए। लगाना चाहिए कि नहीं? लगना चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों से। मैं इसी के तहत में एक थोड़ा छोटी सी मेरे जो बचपन में हम क्या क्या करते थे, क्या मैंने देखा है, क्या मैंने सीखा है, इस चीज़ को मैं बताऊंगी। मैं गांव में रहने वाली थी, जब छोटी थी क्लास 7 तक मैं गांव में पढ़ती थी। तो उस टाइम अभी जैसे गैस से तुम लोग खाना बनाते हैं, हम लोग सब गैस में खाना बनाते हैं, लेकिन उन दिनों गैस नहीं था। उन दिनों लकड़ी से ही हम खाना बनाते थे, या कोई भी ऐसे बनाना चाहे तो फिर उसी चीज़ से ही बना दे। और हम लोगों के गांव के नज़दीक में ही
जंगल था, जंगल सूखा लकड़ी मेरे माता पिता चुन के लाते थे, लेकिन कभी कभी मोटा होता थे, बड़ा होता था, तो कभी कभी उसको काटना पड़ता था। तो मेरे पिताजी को मैंने देखा, बहुत दिन से मैं नोटिस किया, जो पहले चोट वो लकड़ी को देते थे उसके पहले उसको नमन करते थे। मैंने बोली हम लोगों के सोसाइटी में पेड़ को हम पूजा करते हैं, क्योंकि हम पेड़ को इसीलिए पूजा करते हैं, वहाँ सोसाइटी में मानते हैं कि ये पेड़ हम लोगों का पूर्वज है, हम लोगों को आशीर्वाद देता है। क्योंकि ये तो अभी साइंस के युग हो गए, ऑक्सीजन देता है, फल देते हैं, फूल देते हैं, बहुत चीज़ें उन वहाँ से हम